कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आकृति 10.14 में दिया गया है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको AB भुजा ज्ञात करनी है और AC भुजा ज्ञात करनी है। तो AB और AC भुजा ज्ञात करने के लिए अब इसमें हम देखते हैं ये बाह्य बिंदु C से स्पर्शियां, एक स्पर्शी इधर और एक इधर, मतलब यहाँ D बिंदु है तो यहाँ मान लेते हैं ये स्पर्श बिंदु E और यहाँ पर स्पर्श बिंदु F। तो ये CD और CE बाह्य बिंदु से स्पर्शियां बराबर होती हैं, अतः CD बराबर क्या होगा CE। तो ये कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा। और BD बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो BD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BF का मान भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब हमको AC भुजा ज्ञात करनी है, तो AC भुजा और AB भुजा ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो अगर AE का मान पता हो जाए तो AC पता हो जाएगा, तो जितना AE का मान होगा उतना AF का होगा, तो इसका मतलब तब AB भुजा पता हो जाएगा। यानी हमको मानना होगा AE का मान माना X सेंटीमीटर है, इसको मानेंगे X। तो चूंकि बाह्य बिंदु से स्पर्शियां बराबर होती हैं, तो AE का मान अगर X है तो AF का मान भी X सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि AC बराबर कितना है 6 + X और BC पूरी लंबाई 8 और 6 14 सेंटीमीटर है, और AB की लंबाई 8 + X। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले S निकालते हैं। S बराबर होता है A + B + C अपान 2, तो तीनों भुजाओं का योगफल अपान 2, तो 6 + X प्लस 14 + 8 + X पूरे का अपान 2। तो अब ये कितना होगा 8 और 6 14 और 14 28 + X और X 2X, यानी यस आ जाएगा 28 + 2X पूरे का अपान 2। तो 28 में 2 से भाग देंगे तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 2 कटेगा तो X, यानी यस का मान इतना होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से रूट में क्या होता है S - A S - B S - C। तो S का मान कितना है 14 + X, और S में से A घटाएंगे मतलब पहली भुजा घटाएंगे, तो 14 + X से पहली भुजा घटाएंगे तो X कटेगा, और 14 में से 6 घटेगा तो 8। S में से B भुजा यानी दूसरी भुजा घटाएंगे तो 14 कट जाएगा तो X बचेगा।
ये यस हो गया, एस माइनस ए आया, एस माइनस बी। अब यस माइनस सी, मतलब यस में से तीसरी भुजा घटाएंगे तो यक्स यक्स कटेगा और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना हो गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम दूसरी विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, इस पर लंब डाल देंगे तो त्रिज्या ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, इस पर लंब डाल देंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज इधर बन रहा है और एक त्रिभुज इधर, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज AOC और OBC दूसरा त्रिभुज, तीसरा AOB। ये तीनों त्रिभुज अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ दें तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3 त्रिभुजों में बटा हुआ है। एक त्रिभुज है AOC, दूसरा है BOC और तीसरा है AOB। यानी AOC का क्षेत्रफल त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो अब जो है AOC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब चूंकि ये लंब डाला गया और यह आधार है तो AOC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, तो 1/2 गुणे लंब 4 और गुणे आधार माने AC भुजा 6 + x। तो 1/2 गुणे लंब कितना है 4 और गुणे आधार कितना है 6 + x प्लस। अब त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज BOC में लंब है 4, आधार कितना है 8 और 6 14। तो लंब गुणे आधार बटे 2 यानी कि 14 गुणे 4/2 यानी कि 1/2 गुणे लंब 4 और गुणे आधार कितना है 14 प्लस तीसरा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब 4 और गुणे आधार कितना है AOB में, AOB में लंब 4 आधार की लंबाई 8 + x। तो आधार कितना है 8 + x, आठ प्लस x। तो अब ये कितना आएगा? इसमें हम 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 4 × 6 = 24 प्लस 4x प्लस 14 × 4 = 56। 1/2 कॉमन लेने पर ये बाहर चला गया, इसमें 1/2 बाहर गया तो 4 × 8 = 32 प्लस 4x। अब ये कितना आ जाएगा 1/2 24 56 32। ये जोड़ेंगे तो 56 और 24, 56 4 60 20 80, 80 और 32 यानी कि कितना होगा 8 3 11 112। 4 और 6 10 और 2 12 के रे 2 2 1 हासिल 3 5 8 3 11 प्लस 4x और 4x
8x। अब 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक 12, 2 चौक 8x। तो ये समीकरण 2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो विधियों से हमने ज्ञात किया है, तो इसका मतलब दोनों बराबर होगा क्षेत्रफल, एक ही त्रिभुज का दोनों क्षेत्रफल है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मान बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से ये रूट में कितना है, 8 छक 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x बराबर, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो 14 चौका 56 प्लस x ये बचेगा। अब दोनों ओर वर्ग करने पर तो इधर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x ब्रैकेट में 14 प्लस x, और इधर जब वर्ग होगा तो 4 चौक 16 और 14 प्लस x का वर्ग मतलब 2 बार 14 प्लस x। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा इधर, और इधर इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब 14 प्लस x ये कट जाएगा इधर, और 16 से 48 कटेगा तो 16 तियां 48, तो 16 तियां 48। अब इधर क्या बचा हुआ है 3x, और इधर क्या बचा हुआ है 14 प्लस x। तो दिस इम्प्लाई एक x उधर जाएगा घट जाएगा तो 2x इधर बचेगा, 2x बराबर 14। तो दिस इम्प्लाई x बराबर 2 सते 14 7 सेंटीमीटर। तो अब हमको ज्ञात करना है AC भुजा और AB भुजा। तो AC बराबर कितना है 6 प्लस x, इसलिए AC बराबर 6 प्लस x, 6 प्लस x का मान 7, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। AC का मान ज्ञात करना था, तो AC का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, और AB का मान ज्ञात करना है, तो AB कितना है 8 प्लस x। तो AB का मान कितना है 8 प्लस x। AB बराबर 8 प्लस x, और x का मान 7 है, तो 8 7 15 सेंटीमीटर। तो अब जो है हमको दोनों चीज़ें ज्ञात करना था। AC का मान 13 सेंटीमीटर आ गया, AB का मान ज्ञात करना था, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। तो एक बार प्रश्न को पुनः देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजाएं AB और AC ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हीरोन सूत्र की सहायता से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके समीकरण 1 बनाते हैं। पुनः दूसरी विधि से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करके समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 से चूँकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, मानों को बराबर कर दिया गया। उसके बाद दोनों ओर वर्ग करने पर x का मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ।
तो यक्स का मान 7 सेंटीमीटर रखने पर AC का मान 13 सेंटीमीटर और AB का मान 15 सेंटीमीटर जो हमें ज्ञात करना था, जो इस प्रश्न में पूछा गया था। इस प्रकार AC का मान और AB का मान ज्ञात हो जाता है।